तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो कौन से डिफरेंट वेज रहते हैं जिसकी वजह से जो ग्लूकोज रहता है वो ऑक्सीडाइज होता है प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी। क्वेश्चन नहीं समझा तो देखो, ग्लूकोज क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है कब फॉर्म होता है, देखो जब हम लोग का डाइजेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसके बाद लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बचता है उसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो वो कैसे हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो हमें बताना है, और कैसे ब्रोकन डाउन होता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद कैसे हमको एनर्जी मिलती है उससे, वो बताना है हमें। तो देखो फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो पहले देखो ग्लूकोज क्या रहता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल रहता है, उसके अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो देखो ग्लूकोज क्या रहता है, ग्लूकोज जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म हर एक, देखो कोई भी सेल ले लो आप, उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। तो जब ये ग्लूकोज जाता है साइटोप्लाज्म में, कोई भी ऑर्गेनिज्म के ले लो, कोई भी, चाहे कोई भी हो, तो जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में जाता है, दिस प्रोसेस यील्ड्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही वो ग्लूकोज जाता है साइटोप्लाज्म में तो वो क्या बना देता है, उसको बना देता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो 6 से हो गया टुकड़ा, तो मतलब 6 का आधा आधा एक टुकड़ा कर दिया, 3 कर दिया, 2 पार्ट डिवाइड कर दिया, और उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम पायरूवेट। तो ग्लूकोज को हमने क्या किया, आधा टुकड़ा कर दिया और बना दिया उसको पायरूवेट। कब, कहाँ जाके, साइटोप्लाज्म में जाके। तो उसके बाद देखो आगे क्या होता है, उसके बाद देखो फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो देखो इतना प्रोसेस, देखो ऊपर का प्रोसेस जो है वो सब सेम रहता है सब ऑर्गेनिज्म में, लेकिन उसके बाद देखो फर्दर जो चीज़ें होती हैं, उसके बाद जो चीज़ें होती है वो हमें देखना है, क्योंकि उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो देखो इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, ये बात कब की हो रही है, जब हम लोग के पास पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन रहेगा, तो उस टाइम की बात हो रही है। अगर हमारे पास जब पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन रहेगा तो उससे क्या होगा, एक मिनट, तो देखो जो हमारे पास जब प्रॉपर ऑक्सीजन रहेगा, पूरा सफिशिएंट ऑक्सीजन रहेगा, तो उससे क्या होगा वो हमें देखना है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन pyruvate molecules are broken down into water and carbon dioxide and energy is released. This process is called aerobic respiration. तो देखो जो ह्यूमन बींग करते हैं वो करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग सांस लेते हैं, पूरा सांस लेते हैं उन लोग। तो उससे क्या होता है, जब उन लोग सांस लेते हैं तो क्या है, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में आ रहा है अपने पास, तो उससे एनर्जी कैसे बनती है, क्या क्या बनता है, मतलब कि पायरूवेट जो है, अब पायरूवेट क्या करेगा, वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में जब उसको मिलेगा ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन उसको मिलेगा, पायरूवेट को ऑक्सीजन मिलेगा, तो क्या बना डालेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जैसे ही ये पायरूवेट को ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या बना डालेगा, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब कि अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो क्या बना देगा, वाटर बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो ये करेगा कब, ह्यूमन बींग में। ये कौन सा रेस्पिरेशन इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में हो। उसके बाद जब लैक ऑफ ऑक्सीजन रहे, जब मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन रहे लेकिन एकदम कम अमाउंट में रहे, तो फिर क्या होगा, देखो पायरूवेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो देखो जब ऑक्सीजन रहता तो है लेकिन ज़्यादा अमाउंट में ही रहता है, एकदम कम अमाउंट में रहता है, तो उससे क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो उससे क्या बनता है, जब पायरूवेट जो है उसको एकदम कम ऑक्सीजन मिलेगा तो वो क्या बना डालेगा, वो बना डालेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। वो इसमें भी बनाएगा एनर्जी लेकिन लैक्टिक एसिड के साथ बनाएगा। इसको जब देखो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा था तब उसने क्या बनाया था, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाया था। लेकिन अब देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि बहुत कम ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा और साथ ही साथ क्या बना लेगा, एनर्जी। दिस टेक प्लेस इन मसल्स स्पेशली वाइल एक्सरसाइजिंग। तो देखो जब हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, डंबल्स उठाते हैं। तो डंबल्स उठाते हैं, बहुत हैवी रहते हैं वो डंबल्स, तो अब लोग उठाते हैं रखते हैं, तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है हाथ में वो प्रॉपर अमाउंट में पहुंच नहीं पाता। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे हाथ में, पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं हमारे मसल्स में। यही काम करता है, ये भी काम किस में करता है, ह्यूमन बींग्स में ही करता है। उसके बाद जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट ना रहे, तो ह्यूमन बींग में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हम लोग तो मर जाएंगे। तो मतलब ह्यूमन बींग की इधर बात नहीं हो रही है, इधर किसकी बात हो रही है, इन द टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूवेट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। जब बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है तो क्या होता है, जो पायरूवेट रहता है वो 3 चीज़ में ब्रोकन डाउन होता है। एक रहता है इथेनॉल, दूसरा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा रहता है एनर्जी।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये किस में टेक प्लेस करता है? ये यीस्ट में टेक प्लेस करता है। यीस्ट जो ऑर्गेनिज्म रहता है सिंगल सेलुलर, उसमें ये चीज़ टेक प्लेस होती है, ये ह्यूमन बींग्स में नहीं होती। क्या करेगा, क्या फॉर्म बना लेगा? ये बना लेगा पायरुवेट। क्या करेगा? पायरुवेट बना लेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। चलो, अगर आपको इससे नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार आप डायग्राम ये देख सकते हो। ये जो डायग्राम है इससे आप समझ सकते हो, ये जो ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तो क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? पायरुवेट बना लेगा। मतलब कि जो 6 है, 6 का आधा आधा हो गया तो हो गया 3। अब ये जो 3 पायरुवेट है, पायरुवेट 3 काम कर सकता है। जब क्या रहे? ऑक्सीजन जब प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना लेगा। जब ऑक्सीजन कम अमाउंट में रहेगा तो देखो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना लेगा। और ऑक्सीजन जब बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो क्या बना लेगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो यही है हमारा पूरा क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।